मामला बहुत ग्रेव है, सीरियस है और किसी न किसी ने ये साजिश की ज़रूर है। अगर इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस के ऊपर वारदात की, तहरीक इंसाफ की सुनामी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होगी। जरदारी साहब का जो ये हालिया जुमला है कि मैं पार्लियामेंट की बात मानूंगा, इसका मतलब कि मुझे इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। जब उन लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने ये काम किया है, मुझे नहीं पता कौन है वो लोग, होंगे तो यकीनन कौम बिल्कुल एक जान होकर उनका मुहासबा करेगी। मंसूर एजाज पाकिस्तान में हकीकत के पर्दा उठाने के लिए, हकीकत से पर्दा उठाने के लिए आ रहे हैं और हमें यह तवक्को है कि पाकिस्तान में जो ट्रूथ है वो एक वैल्यू सिस्टम के तौर पे एमर्ज करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, यूँ तो इस्लामाबाद में एक शदीद सर्दी की लहर है और गिरदो नवा में भी आप जानते हैं, लेकिन सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है और आज का दिन एक दफ़ा फिर अहम मोड़ मेमो गेट के हवाले से आज कमीशन में जो सुनवाई हुई उसमें अहम इंकशाफ हुए और अगली तारीख 16 जनवरी तक जो है वो तय की गई है। लेकिन अहम बात यह है कि 16 जनवरी के हवाले से ये पता चला है कि इस पूरे मेमो गेट के अंदर जो सबसे अहम शख्स जिसके हवाले से सारा कुछ सामने आ रहा है वो है मंसूर एजाज। उनके वकील ने जो आज दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि मंसूर एजाज को जान की धमकियां दी जा रही हैं, जान की धमकियों के मैसेजेस दिए जा रहे हैं और उन्हें वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। इस पर कमीशन ने फौरी तौर पर उन्हें मल्टीपल वीज़ा जारी करने का कहा और उनसे ये भी कहा कि 16 तारीख को वो यहाँ पहुँच जाएं, जिस पर यह पता चला कि उनको वीज़ा भी दे दिया जाएगा और 16 तारीख को वो कमीशन के सामने पेश भी होंगे। उनका कहना यह है कि वो तमाम शवाहिद लेकर आएंगे और हुकूमत के खिलाफ अपना जो केस है वो मजबूत करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हकायक हैं। उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुल्क के जो सरबराह हैं, वफात की जो अलामत है सदर मुमलिकत, वो एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उस पर एतमाद है और मेमो गेट का उसका फैसला वो सुनेंगे। इससे क्या साबित होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया कमीशन जो है उसका फैसला हुकूमत नहीं मानेगी। तो तीसरी तरफ आज सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 5 दिन का विजिट कर रहे थे अपने मुल्क, एक दोस्त मुल्क चीन के साथ, तभी वजीर आजम का अखबार को दिया गया ये इंटरव्यू जब मंजर आम पर आया तो काफ़ी हैरानी हुई कि यूं कि उनके 16 दिसंबर की दी गई एक एलानिया जो कि वजीर आजम हाउस से ही जारी हुआ था, जिस दिन उनकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ 3 घंटे की मुलाकात हुई थी, उस दिन उन्होंने 16 दिसंबर को इस एलानिया में कहा था कि जो जवाब दायर कराए गए हैं वो बिल्कुल आइन के तहत हैं और वजीर आजम को इसके बारे में मालूम है। जबकि आज हैरानकुन बात यह है, उन्होंने कहा कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और ISI के चीफ ने जवाब मेमो गेट में दाखिल कराए हैं वो बिल्कुल गैर आईनी है और क्योंकि वो वजीर दिफा के मातहत होकर नहीं गए और वजीर आजम को भी उनका नहीं पता, इसलिए उनका कोई जवाब नहीं बनता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी संगीन इशू में मुल्क में पाकिस्तान में अवाम किसकी बात सुने। वजीर आजम कहते हैं ये नॉन इशू है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द ISI जवाब में कहते हैं ये एक संगीन इशू है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसे अदालत ले जाते हैं। उसके अलावा इमरान खान ये कहते हैं हुकूमत अदलिया पे वार करने वाली है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट तो अब गिनती जो शुरू हुई है वो है उन 17 से 18 दिनों की, जिसमें के मार्च में आने वाले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अब जनवरी में आने का कह रहे हैं। क्या हम ये समझें कि वो लोग जो FIR की बात कर रहे हैं या उनको पकड़ने की बात कर रहे हैं वो 17 या 18 दिन बाद होंगे भी या नहीं? इस पर बात करने के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एंड एक्सटेंसिव पैनल, सो जॉइन अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
बैक नाजरीन, आइए मैं आपसे तारुफ कराती हूँ. हमें ज्वाइन करें आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रुकन है. इसी तरह आबिद शेर अली साहब, मेंबर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, एक यंग और वाइब्रेंट पॉलिटिशियन है. आई लाइक टू वेलकम यू बोथ. और शफकत महमूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है तहरीक इंसाफ के, और उससे पहले आप जानते हैं कि ही इज बीन अ वेरी सीनियर एंड सीजनड एनालिस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया. लाहौर से हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है आप ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के. जैसे मैंने कहा कि 17 दिन का जो काउंटडाउन है, इस पर भी बात करेंगे. सबसे पहले आसमा साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो मेमो गेट का मामला है, इसकी जिस दिन भी हेयरिंग होती है उस दिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई बयान आ जाता है या कोई ऐसी बात आ जाती है कि जिससे लगता है कि इदारों की तरफ में कोई कॉन्फ्रंटेशन या कोई तसादम या कोई लगता है कोई अदम एतमाद है. जैसे आज जो वजीर आजम ने कहा, जी ये बिल्कुल गैर आईनी नहीं थे इनका जवाब जमा कराना, तो इससे बेहतर नहीं है कि वजीर आजम कोई एक्शन ले ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैस्मिन, पहले आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने आज बोला जो व्हाटएवर स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिए या गवर्नमेंट की तरफ से आए, उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है? क्या वो कोई ऐसा लफ्ज या ऐसा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? अगर प्राइम मिनिस्टर ये बोला है कि चीफ बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनके इल्म में नहीं है कि जिसने क्या जवाब दिया, एंड इट डिड नॉट गो थ्रू द डिफेंस मिनिस्ट्री, तो पाकिस्तान में डिबेट ही यही है आज. और अदलिया भी यही कहती है, जुडिशरी भी यही कहती है, सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में और कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम से निकलनी चाहिए. तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि गलत है? तो 16 दिसंबर को वजीर आजम हाउस से जो एक प्रेस रिलीज निकली गई, उस दिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ 3 घंटे की मुलाकात जारी रही, तब भी तो ये जवाब तो दाखिल हो चुके थे. उस दिन वजीर आजम हाउस से ये प्रेस रिलीज क्यों निकली गई? आप कह देते कि जी बिल्कुल एक गैर आईनी हरकत की है दोनों ने, चीफ ने भी और ISI के चीफ ने, और जैसे कि आप लोगों की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में 3 मेंबर्स ने उठ के कहा है कि ये हटाएं इनको, जी ये क्यों आपने इनको तौसीह दी है? Isn't that true? देखिए, तौसीह की जो बात है, उस दिन सदर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तौसीह वाज मे बी दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, द नीड ऑफ फॉर पाकिस्तान आर्मी, या हमारी उस वक्त जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारी मिलिट्री, शायद उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट हो. लेकिन अगर किसी को वो गलत लगा था तो उन्होंने बोला कि दूसरी पार्टियां फिर आ जाती उनके खिलाफ सड़क पर, तो हम उसके ऊपर सोच लेते. लेकिन वो तो एक टेक्निकल, और वो तो पाकिस्तान की और मिलिट्री की ज़रूरत थी, हमारी कौम की ज़रूरत थी, दैट वाज अ टोटल डिफरेंट इशू. नहीं, लेकिन अगर अभी आपको उनकी हरकतें गैर आईनी लग रही हैं या आपको हमें गैर आईनी किसी की हरकत नहीं लग रही. हमें सिर्फ ये बताया जाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात कही है, is it right under the constitution or is it wrong? तो इससे ये तासुर मिलता है कि हम किसी पे एतराज नहीं कर रहे. हम बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात क्योंकि हर पाकिस्तानी का हक है, और हर एक इंस्टीट्यूशन अगर अपने दायरे में रहे तो वो गलत है, सही है. और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट या कोई हमें आला इदारा बता दे कि गलत है कि सही है? मतलब पाक अफवाज के 2 जो मेन सरबराह हैं, जो वो बात कह रहे हैं, देखें अवाम भी डिवाइड हो रही है, सियासत भी डिवाइड हो रही है. वो कह रहे हैं ये नॉन इशू है. मंसूर इजाज को कह रहे हैं जी फौरन यहाँ तशरीफ लाओ और अपना बयानात भी जमा कराओ, और सब कुछ भी. तो आज जो हुसैन हक्कानी साहब से सवाल जवाब हुए वो भी आपने सुन लिए. लेकिन ये जो वजीर आजम ने आज बयान दिया, इसके बाद हम क्या समझे, कौन गैर आईनी काम कर रहा है? देखिए जी जैस्मिन, जहाँ तो वजीर आजम साहब की बयानों की बात है, उस पर तो मैं हंस ही सकता हूँ, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो मीडिया पे हो, तो अगले दिन वो बदली होती है. चाहे वो माफ़ीनामे की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, तो वो पूरा एक मुख्तलिफ सिनेरियो है. जहाँ तक मेमो केस के हवाले, और इस पर एक बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट जो उसामा के बारे में एक चार्जशीट उन्होंने पाकिस्तान पर लगाई थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ये भी हमारे लिए बड़ी एक एम्बैरेसिंग पोजीशन थी जो प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकली हो, और पूरी दुनिया सुन रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या अपने कौम और हुकूमत पर एक चार्जशीट दे रहे हैं. तो ये एक ऐसे सेंसिटिव इशूज़ हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. जहाँ तक मेमो का इशू है, देखिए जी इशू तो है, अगर हुकूमत सीरियस होती तो ये कंट्रोवर्शियल होना नहीं था. ये हुकूमत ने इसको कंट्रोवर्शियल बनाया इशू को.
اگر یہ اس میں ہم دیکھیں کسی کی انوالومنٹ یا نہ ہونا یا نہ، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، یہ ان کا کام ہے اس پر اپنا ڈیسیجن دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جو فیکٹس ہیں، جو نیوز پیپرز میں آتا ہے، جو آپ کے تھرو پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. پاکستان کے دفاعی اداروں کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری جو سیکیورٹی ایجنسی ہے ISI، جس کا ہمیں احترام ہے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو، ان کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد جو نیوکلیر ایسٹس ہیں پاکستان کے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے 8ویں دنیا کی طاقت ہیں، اس کو اس میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو اس وقت اصل تو حکومت وقت کا ذمہ داری تھی. جب یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا، ان کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. کیسے الزام ہی ان پر تھا، تو کیسے دیکھیں الزام ان پہ تھا یا نہیں تھا، تو جیسمین یہ انیشیٹو لیتے. میاں صاحب نے فیصل آباد کے 20 نومبر کے جلسے میں بھی ان کو وارن کیا تھا. ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، اس پر اگر یہ سنسیئر ہوتے، اگر ان کو سمجھ تھی کہ کچھ غلط ہوا، تو یہ وہاں پر بھی اپنا انیشیٹو لیتے. اور جو وزیر اعظم نے آج کہا، تو اس وقت یہ کام ہوتا تو یہ پھر مہران ایئر بیس کراچی کا واقعہ نہ ہوتا. تو یہ تانتا ایک جڑا ہوا ہے ان مسائل کے ساتھ. تو ہمیں قوم کو کی سوورنٹی کے لیے ہمیں یہ سٹیپس لینے ہیں. ہم نے دیکھیں اس میں ایک ایشو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانفرنٹیشن ہے اداروں کے درمیان یا نہیں ہے؟ نظر آ رہی ہے جی. آپ صدر مملکت کی سپیچ سنیں جو بے نظیر کی برسی پر تھی. اس کے بعد ان کا ایک جیو ٹی وی پر حامد میر کے ساتھ انٹرویو ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جو گفتگو کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نہایت ہی شرمناک گفتگو ہے یہ، کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام، ہم چاہے میرے خلاف چاہے میرے حق میں جائے، ہمیں احترام کرنا چاہیے. اس طرح ان کی ججز کی توہین نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ کو اس طرح اوپن پلیٹ فارم پہ آپ ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. فیصلے تو دیکھیں ماننے پڑیں گے. ہمارا ورژن یہی ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف سازش ہے، اگر حکومت نے نہیں کی، کسی اور نے کی، کیوں کی، یہ پتہ ہونا چاہیے. ایشو کو قوم کو نظر آنا چاہیے، تاکہ ایبٹ آباد سمیت اور بھی ایشوز، اس طرح کے واقعات پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ بیکاری نہیں ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو، اپنی سوورنٹی کو گروی نہیں رکھا، تو یہ ایشوز ہائی لائٹ ہونے چاہیے، اس پر فکس ہونا چاہیے. جو بھی ہے، چاہے میں ہوں، بالکل رسپانسبلٹی فکس. شفقت محمود صاحب، اداروں میں تصادم، اور آج عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا یہ عدلیہ پہ اب چڑھائی کرنے والے ہیں. آپ کو یہ کیوں محسوس ہوا؟ وہ جو صدر مملکت کا انٹرویو تھا، ان کی باتوں سے آپ کو ایسا محسوس ہوا؟ کیوں آپ کو یہ فیل ہوا؟ آج وزیر اعظم نے جو یہ بات کی، یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت سیاست میں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟